नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुदीपक पथौरिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में स्टेशन कैंपस का भी निरीक्षण करके रेल विकास निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने परियोजना से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करके दिक्कतों को दूर करने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों को परियोजना का निर्माण तेज गति से निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। अपने आप में इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। हमारे मैं समझता हूँ कि पहली बार भविष्य की लोगों ने जो कभी सपना देखा होगा वो सपना पूरा होने जा रहा है और उसमें राज्य सरकार पूरे तरीके से जो भी उसमें कहीं पर किसी प्रकार की रुकावट आएगी, किसी प्रकार का कोई व्यवधान आएगा, हम सारा समन्वय करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा बंद है। इसको लेकर कांग्रेस ने धरना देकर सरकार से जल्द यात्रा शुरू करने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने विधानसभा के गेट पर धरना देकर सत्याग्रह किया। उन्होंने मांग की है कि राज्य के 5 लाख परिवारों की रोजी रोटी चारधाम यात्रा से जुड़ी है और ऐसे में सरकार को इस मामले में गंभीर होना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार हाईकोर्ट में इस मामले में गंभीर होकर पैरवी करे, जिससे कि हाईकोर्ट चारधाम यात्रा को प्रदेश में जल्द से जल्द शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी करे। कांग्रेस बौखलाई भी है और इस समय उसको ये भी ध्यान नहीं है कि जो मामले न्यायालय के विचाराधीन हो उसको लेकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। निश्चित रूप से मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। सबको मालूम है कि हम सरकार ने 1 जुलाई से जनपद स्तर चारों धामों के जनपदों में जैसे चमोली के लोगों को बद्रीनाथ का, गुजरात के निवासियों को केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन के लिए उत्तरकाशी के निवासियों को छूट देने का निर्णय लिया था। ये यात्रा पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण बंद हुई थी, लेकिन अब कोविड जबकि पूरे देश में स्थितियां पूरी तरह सामान्य हो रही हैं, बड़े बड़े सभी मंदिर खुले हुए हैं, अकेले हमारे चारधाम यात्रा पर सरकार ने इस प्रकार से कुंडली मार के सरकार बैठी है माननीय न्यायालय के नाम पर कि कुछ करने को ही तैयार नहीं है और कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठ सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में बड़ा फेरबदल किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर को अध्यक्ष पद से हटाया गया है। वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ खाटिमा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने यह बदलाव किया। साथ ही कर्नल कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड को पार्टी ने 3 हिस्सों में बांटा है, एक कुमाऊं रीजन, दूसरा गढ़वाल मंडल और तीसरा तराई क्षेत्र। गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष अनंत राम चौहान को बनाया गया है और कुमाऊं मंडल से भूपेश उपाध्याय को अध्यक्ष बनाया गया, जबकि तराई क्षेत्र में प्रेम सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कोठियाल ने कहा कि यदि तीरथ रावत गंगोत्री से चुनाव लड़ेंगे तो वे भी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। एसएस कलेर ने कहा है कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है ताकि वो मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ चुनाव लड़ सकें। लेकिन मैं वहां स्थिति में उलझा रहता, प्रदेश में काम नहीं पूरा हो पाता। ये कारण इसलिए हमने 3 आदमियों में जिम्मेदारी बांटी। मेरे लिए 2022 में सरकार बनाना सबसे अहमियत है। बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार के खिलाफ खड़े होकर के इलेक्शन लड़ना तो छोटा चैलेंज नहीं है और अगर उस चैलेंज को सर ले रहे हैं, क्लियर सर ले रहे हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री जी जैसे यहाँ पे बार बार बदली होते हैं वो खटीमा की सीट को छोड़ करके कहीं डीडी हाट ना चले जाएं। देहरादून में नदी नालों के किनारे पुस्ते बनाए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में प्रदर्शन किया और आप कार्यकर्ताओं ने मुख्य नगर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि अधिकांश क्षेत्रों में नदी नालों के किनारे पुस्ते नहीं होने के कारण बरसात का पानी घरों में घुस रहा है, जिस कारण उनका कीमती सामान तो खराब हो ही रहा है, साथ ही उन्हें जान माल का भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि नदी के किनारे पुस्ते न होने के कारण यहां रह रहे लोगों के मकान क्षतिग्रस्त होने पर मात्र 2000 मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि बहुत कम है। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से ही है, जहां पर बीजेपी भले ही अन्य दलों के नेताओं को अपने में शामिल करके उत्साहित हो, लेकिन खुद भाजपा के ही नेता संगठन का सरदर्द बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं।
मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बयानबाजी पर संगठन ने संज्ञान लिया है। बीजेपी प्रवक्ता शादाब एम्स का कहना है कि भाजपा में सभी एक समान है और अगर पार्टी लाइन से हटकर कोई नेता बयानबाजी कर रहा है तो उस पर संगठन संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करेगा तो मेरी पार्टी उसका संज्ञान अवश्य लेगी। भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस नहीं है, ये अन्य दल नहीं है जहां जिसका जो मन आता है वो बोल सके। अगर कोई भी बात कही गई है उसकी गंभीरता को देखते हुए पार्टी हाईकमान उस पर संज्ञान ले रहा है और मुझे जरूर मालूम है कि जो फॉर्मूला हमारे कार्यकर्ताओं पे लागू होता है वही हमारे यहाँ बड़े नेताओं पे भी लागू होता है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने धारचूला का भ्रमण किया और जिलाधिकारी ने धारचूला पहुंचकर अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली तथा हेलीपैड में पहुंचकर हेलीकॉप्टर संचालन और खाद्य सामग्री वितरण का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सीमांत के गांवों में खाद्य सामग्री और बीमारी व्यक्तियों के लिए रेस्क्यू कार्य से प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से बंद सड़क को खोले जाने के लिए कराए जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली। सीपीडब्ल्यूडी का जो रोड है सोबला से ददांग तक वो क्लियर हो चुका है। उसमें कल रात को जो स्लिप आई उसे क्लियर करके 15 तारीख तक उसे थ्रू किए जाने के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी की टीम ने मुझे बताया। पिथौरागढ़ में अतिथि शिक्षकों ने 2 दिवसीय कार्य का बहिष्कार किया है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि बीते 3 जुलाई को राज्य कैबिनेट ने उनके भविष्य को देखते हुए वेतन बढ़ोतरी पर अपनी मोहर लगाई थी, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी कैबिनेट के इस फैसले का शासनादेश जारी नहीं हो पाया। अतिथि शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। पूरी मेरिट के आधार से करो और प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हम लोग जो है ये जिला मुख्यालय में यहाँ पर एकत्र हुए हैं और सरकार को ये वादा उनका याद दिलाने की कोशिश है कि आपने जो हमारे लिए फैसले लिए थे हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए, इन पर आप अतिशीघ्र शासनादेश जारी करने की कृपा करेंगे। हरिद्वार के सिरगुल थाना क्षेत्र में रामनगर कॉलोनी में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला का शव प्लास्टिक के बोरे में पाया गया, साथ ही महिला के गले में कपड़े का फंदा भी लगा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां पर सोमवार रात को भारी बारिश के चलते सुभाषनगर के पास पहाड़ी से मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। साथ ही एक कार मलबे के चलते फंस गई। प्रशासन ने जल्द ही राहत कार्य शुरू करने मलबे को हटाने का आदेश दिया और सुबह तक राष्ट्रीय राजमार्ग को अब खोल दिया जाएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां पर गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए संघर्ष करने वाली संस्था मातृ सदन एक बार फिर से अनशन की राह पर है। गंगा स्वच्छता और मातृ सदन की लड़ाई से जुड़ी 6 सूत्रीय मांग को लेकर मातृ सदन में प्रमुख स्वामी शिवानंद के शिष्य ब्रह्मचारी आत्मबोधन का अनशन 18 अगस्त से जारी है। उनके अनशन का 1 महीना पूरे होने पर 19 सितंबर को मातृ सदन आश्रम एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहा है। इस सम्मेलन में देश के कई राज्यों के गंगा भक्त और पर्यावरणविद शामिल होंगे और सम्मेलन में गंगा स्वच्छता के लिए छेड़े गए इस आंदोलन को धार देने पर चर्चा की जाएगी। ये 60 परियोजना जिसे बंद करने का आश्वासन उनको दिया गया होता है और बार बार ये डीजी को पत्र लिखा गया, एक पत्रकार ने संज्ञान लिया ना जवाब। तो मोदी जी को तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, तो देश को बता दीजिए। आप क्या गंगा को नष्ट करना चाहते हैं? और एक तरफ वो मना रही है मैंने पुराने इको को, और दूसरी तरफ मोदी जी गंगा जैसी नदी की जिसके बारे में कहते हैं हमारी हम नहीं आए, हमारी माँ ने हमको गंगा माँ ने बुलाई है, उसी पर बांध बना के उसको तोड़ने का कर रहे हैं। ये क्या हिपोक्रेसी है? मसूरी के पास टिहरी जनपद से केम्प्टी फॉल का एक बार फिर से रुद्र रूप देखने को मिला है। मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही तेज बारिश से केम्प्टी फॉल का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है, जिससे केम्प्टी फॉल में भगदड़ मच गई। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा केम्प्टी फॉल की सुरक्षा की दृष्टि से खाली कराया गया, वहीं सभी लोगों को केम्प्टी फॉल से हटा दिया गया है। केम्प्टी थाना इंचार्ज नवीन जुराल ने बताया कि मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जलस्तर बढ़ गया है, जिससे केम्प्टी फॉल में
पानी का बहाव इतना विकराल हो गया है कि लोगों में दहशत व्याप्त है। वहीं पुलिस के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से पोल को पूर्णतः खाली करा लिया गया है और केम्पटी पोल पर सभी लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यात्रियों को सभी सुरक्षित मौसम विभाग ने उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के कई जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने बताया कि दोनों जनपदों में 14 से 16 तक भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने देहरादून और पौड़ी में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि इन जनपदों में भी 17, 18 व 19 सितंबर को बारिश होने की संभावना है। आगे 2 से 3 दिन में मौसम की बात करें 14, 15, 16 के लिए सितंबर में, तो इसमें भी जो रेनफॉल एक्टिविटी वो प्रदेश में हल्की से मध्यम तो जो है अनेक जगहों तक में रहेगी। लेकिन जहां तक भारी बारिश की बात है तो उसकी ज्यादा संभावना जो कुमाऊं रीजन है या उससे लगे फिर जो गढ़वाल रीजन के डिस्ट्रिक्ट है तो उनमें एकादुका जगहों में हैवी रेन्स भी मिलने की संभावना है। उत्तराखंड में जिला, शहर, ब्लॉक एवं नगर इकाइयों में संगठन की गतिविधियों की गहन समीक्षा के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल की संस्तुति पर नमों की घोषणा की है और जिला कांग्रेस कमेटी अल्मोड़ा ने नारायणपाल सिंह प्रभारी और विनोद कुर्गा सह प्रभारी, रानीखेत में राजन सिंह भंडारी को प्रभारी और चंदन सिंह कानू को सह प्रभारी बनाया है। महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि सभी प्रभारी और सह प्रभारी अपने प्रभार वाले जिले, शहर के अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और समीक्षा करने के 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में देंगे। प्रदेश के लिए हमने पूरे हमारे जो 26 जिले हैं उनके लिए प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। वो जिलों में जाकर संगठन की गतिशीलता के लिए काम करेंगे, संगठन को दुरुस्त करने का काम करेंगे, संगठन में क्या क्या चल रहा है उसका जायजा लेंगे और आने वाले चुनाव में बूथ कमेटियां कितनी बनी है, क्या स्थिति है, इस सब का आकलन करने के लिए इन प्रभारियों की नियुक्ति की है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी के सालावाला क्षेत्र के कई इलाकों में जलभराव होने से जनजीवन प्रभावित हो गया और लोगों के घरों में मलबा और पानी घुस गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। गाड़ियां कम से कम 8 फीट पानी था रोड में, वो पीछे से पता नहीं कहां से कोई बता तो रहेंगे सर्वे कोई झील टूटे या क्या टूटा, जो भी है उसका पानी यहाँ आ गया था। 7-8 फीट लास्ट में पानी था पूरा और गाड़ी भी भई है, गाड़ी बड़ी 4 व्हीलर तक भई है। अरे भैया हमारे तो बहुत मिट्टी हो गई थी, हमने सारे साफ करी, बहुत नुकसान, गद्दे भी, रजाई भी सारे गिल्ले हो गए। डीजे का भी सामान। कितना पानी गुजर रहा होगा अंदर, कितने फीट पानी रहा होगा? बस 5 फुट पानी था, मेरे इतने थे कंधे इतना पानी। विधानसभा चुनाव 2022 में जीत को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के नेतृत्व में जसपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और बैठक में विधानसभा प्रभारी राम मल्होत्रा ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सांसद नरेश बंसल ने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक गुर सिखाए। वहीं बैठक के बाद पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के निवास पर अन्य दलों के पदाधिकारियों ने बीजेपी का दामन थामा और सारी तैयारियों को जांचने, परखने, देखने के लिए सभी 70 विधानसभाओं में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जाकर के सब प्रकार से कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और उसकी परख कर रहे हैं। जहाँ कहीं कोई कमी होगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। रुड़की के ढनेरा में आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है और सदस्यता अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पार्टी की सदस्यता ली। इधर युवा नेता श्याम त्यागी ने कहा कि 2022 में प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को हम बता रहे हैं कि आपके ये अधिकार हैं और हम आम आदमी पार्टी के द्वारा आपके सभी जो जनहित से मुद्दे जुड़े हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, रोजगार का हो, भ्रष्टाचार का हो,
और हर तरीके से आप लोगों की सहायता के लिए खड़े होंगे। जब हम उनको ये नीतियाँ बनाते हैं और दिल्ली मॉडल के बारे में बताते हैं तो पब्लिक का एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे साथ जुड़ता है, जो चाहता है कि वो आम आदमी पार्टी में जुड़े। और हमारी जो आम आदमी पार्टी है अभी आज के टाइम में 300 यूनिट बिजली फ्री कैंपिंग कर रही है, किसानों को मुफ्त बिजली, और अभी जो हमने यहाँ पे कैंप लगाया है इसके अकॉर्डिंग ही सभी लोगों को रोजगार देने का, भ्रष्टाचार बिल्कुल हटाने का, सब कुछ ये प्रोग्राम रखा गया है। राज्य के सभी नगर निकायों में 20 सितंबर से सफाई व्यवस्था ठप हो सकती है। उत्तराखंड के सभी नगर निकायों में कर्मचारी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार करने जा रहे हैं। देहरादून नगर निगम में अपनी मांग पूरी करने के लिए कर्मचारियों ने एक दिन का सामूहिक अवकाश किया। कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष नाम बहादुर ने बताया कि कर्मचारियों को 2016 से मिलने वाला 7वां वेतनमान जारी हुआ था, जिसका आवास भत्ता नगर निगम कर्मचारियों को अभी तक नहीं दिया गया। आज मांगों से हमारी जो अहम मांग है वो हमारा हाउस टैक्स और कानून, मतलब हमारी विपरीत बहुत सारी मांगे हैं जो कि हम इस प्रोग्राम में 3 साल से जो है गुमराह कराया जा रहा है कि शासन से कहा जा रहा है कि अभी तक आपने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि 20 तारीख हल नहीं निकला तो हम बिल्कुल अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे पूरे प्रदेश में। साथ ही मैं आपको ये भी अवगत कराऊंगा, पिछले अभी शुक्रवार को फ्राइडे को हमें बताया ना कि डायरेक्टर में बुलाया गया था, वही बात कही उन्होंने कि भाई ये मामला आपका उसमें वित्त में अटका हुआ है। भाई मेरा कहना यह है कि वित्त में सिर्फ निकाय कर्मचारी का अटका हुआ, बाकी राज्य कर्मचारी को क्यों नहीं अटका। कोरोना से बचाव का टीका लगाने के लिए शुरुआत में शहरी लोग आगे आए, लेकिन अब ज्यादा सजग ग्रामीण नजर आ रहे। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक में वैक्सीन लगवाकर यहां सभी ने सुरक्षा कवच ओढ़ा और ग्रामीणों में इससे ग्रामीणों का काफी उत्साह देखने को मिला यहां। और यहां बहादुराबाद ब्लॉक में अभी तक करीब 95% लोगों को कोरोना के टीके दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि बहादुराबाद ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में 18 प्लस और 45 प्लस के लोगों की जनसंख्या करीब 3,31,000 है, जिसमें से करीब 3,15,000 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। शुरुआत में लोगों को वैक्सीन लगवाने को लेकर डर का माहौल था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग काफी उत्साह के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लगभग हमारे पास 18 प्लस और 45 प्लस की जो एलिजिबल लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो है हमारी 3,31,000 के आसपास है। तो जिसमें से हमने 3,15,000 के आसपास लगभग हमने वैक्सीनेशन कर दिया है। खबर लश्कर से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। वैक्सीनेशन में तेजी लाने को लेकर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उप जिलाधिकारी ने कहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा किया जाए। वैक्सीनेशन के 100% लक्ष्य को लेकर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने सुल्तानपुर के अस्पताल का निरीक्षण किया। मोबाइल टीम भी हमारी घर पे वैक्सीनेशन कर रही है। सुल्तानपुर में थोड़ी समस्या यह आ रही है कि अगर वैक्सीनेशन का नंबर है काफी कम है, तो इस संबंध में यहाँ की जनप्रतिनिधियों से वार्ता की गई। यहाँ पर प्रधान जी हैं और बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बुलाया गया, उनसे वार्ता की गई। क्या क्या इससे समस्या है, किस तरह से हम सब आपके सहयोग से अपने लोगों की जागरूकता बरकरार कर जो हमारा नंबर है वैक्सीनेशन से गलत है लोग वैक्सीनेशन कर सकें। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर शराब पीकर आने वाले लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है। श्री गंगा सभा संस्था ने प्रवेश द्वार पर एल्कोमीटर से चेकिंग शुरू कर दी है। अब जांच के दौरान जो भी शराब के नशे में पाए जाएंगे उन्हें पुलिस को सौंप दिया जाएगा। श्री गंगा सभा द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हर की पौड़ी के प्रवेश द्वारों पर, जो ब्रह्मकुंड के लिए जो बने हुए प्रवेश द्वार हैं, उन पर हम गार्ड तैनात करेंगे और जो कि एल्कोमीटर के साथ तैनात रहेंगे। और जो भी ऐसा संदिग्ध या जो भी ऐसा व्यक्ति लगता है कि शराब का सेवन किया हुआ है, उसकी प्रवेश द्वारों पर ही चेकिंग की जाएगी कि जिससे कि वो शराब का सेवन करके हर की पौड़ी में प्रवेश न कर पाए। चमोली में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर गेस्ट शिक्षकों का 2 दिवसीय सांकेतिक धरना शुरू हुआ है। सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया जा रहा है। शिक्षकों को का कहना है कि उन्हें कई महीनों का जो वेतन है वो नहीं मिल पाया है। अगर सरकार उनकी मांगों पर नहीं मानती है तो वो उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
9 जो हमारे गेस्ट अध्यापक हैं सभी के सभी आज धरने पर मौजूद हैं। जो ये 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार रखा गया है और हमारी एक ही मांग है अभी की जो हमारे पदों को रिक्त माना जाता है वो पद रिक्त न माने जाए। हमारी मुख्य मांग है, सर्वप्रथम मैं मुख्य मांगों को ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सरकार के द्वारा जो एक मांग को तो पूरा कर लिया गया है, लेकिन जो रिक्त पद है उनको रिक्त न माना जाना और गिरोह जनपति का वापसी, पहले 2 मुद्दे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी मांग ये है जो कैबिनेट के 3 प्रस्ताव थे, उन 3 प्रस्तावों में से सिर्फ मानदेय वाला प्रस्ताव शासनादेश जारी हुआ है 15,000 से 25,000 वाला, इसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन अभी भी अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त न माना जाए, एक सुरक्षित भविष्य का, और दूसरा था कि गृह जनपद वापसी। अभी भी ये 2 शासनादेश 2 माह होने के बावजूद भी आज तक की डेट में भी जारी नहीं हुआ है। खबर चमोली से है, जहां पर माननंदा लोक यात्रा किरोली गांव में बड़ भूमियाल मंदिर पहुंची, जहां पर भक्तों ने मां नंदा देवी को उनके डोले में स्वागत किया और इस दौरान भक्तों ने मां नंदा के जयकारे भी लगाए। साथ ही भैरव की तपोस्थली गौड़ मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। फिर यात्रा ने पंचगंगा की ओर प्रस्थान किया। वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का इस तरह से निर्माण कर मूर्ति को रूप दिया जा रहा है। बता दें कि कदली वृक्ष से बांस और प्राकृतिक रंगों से तैयारी की जाती है। श्री राम सेवक सभा के सदस्य डॉक्टर ललित तिवारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा मां की मूर्ति को बनाया जाता है। श्री चंद्र प्रकाश शाह के नेतृत्व में गोवर्धन सिंह जी, हीरा सिंह शाही जी, कुंदन नेगी जी द्वारा इसको तैयार किया गया और हमारे जो कलाकार हैं उस कलाकारों में रंग भरने का काम आरती सम्मल, मोनिका शाह, कल्याणी और मेगा बिस्ट द्वारा किया जा रहा है। कुमाऊं के बाद अब गढ़वाल में भी कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा में यात्रा की तैयारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक करके यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए यह काम कर रही है, क्योंकि निरंतर भाजपा में से पलायन हो रहा है उनके कार्यकर्ताओं का। अब कार्यकर्ताओं को किस बल पे रोकें? इन्हीं हथकंडों के बल पे तो कार्यकर्ता को रोक पाएंगे कि देखो वो सी सर्वे भी ऐसा ही दिखा रहा है कि भाजपा इतने % में आ रही है, जबकि हकीकत से कोसों दूर है। खबर पिथौरागढ़ से है। मंडी परिषद के अध्यक्ष ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 60 विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किए गए लक्ष्यों को हासिल करने में पूरा संगठन जुटा हुआ है। सभी विधानसभाओं में मेरा जाना हुआ है। दारचूला ड्यूटी है, आज पिथौरागढ़ में हूँ, कल गंगोली घाट जाऊंगा, फिर उसके बाद बागेश्वर की दोनों विधानसभाओं में जाऊंगा। हमारे सभी वरिष्ठ नेता सभी विधानसभाओं में जा रहा हूँ, कार्यकर्ताओं से बातचीत करके जो भी हमने काम किया इन 4.5 वर्षों की हमारी सरकार ने, उन सभी कामों को लेकर हमने उनसे निवेदन किया, उन सब कामों को लेकर वो जनता के बीच में जाए और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ है, एक लक्ष्य जो हमको गोल मिला है, उस गोल की हम प्राप्ति हो, इस कारण से हम सभी लोग विधानसभाओं में जा रहे हैं। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।